प्रणाम दोस्तों, सभी इष्ट मित्रों को सादर नमस्कार और सभी छोटों को शुभ आशीष। हमारे इस स्वस्थता अभियान के चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपने परिवार से जुड़िए, स्वस्थ अभियान को साथ लाइए और हमें भी अच्छे अच्छे थॉट्स देते रहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी प्रैक्टिस बंद नहीं होता। जितने भी कर्म हमारे होते हैं और जितने भी चीज़ हम करते रहते हैं तो नए चीज़ सामने आती रहती है। और इसीलिए जीवन में कभी भी आदमी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ। पूर्ण के बाद सिर्फ आदमी फल बन के पक के गिर सकता है, मर सकता है। पूर्ण होने के बाद जवानी नहीं आ सकती। पूर्ण होने के बाद आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम में पूर्णता नहीं होती। जहाँ पूर्णता है वहीं से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर्स चलती रहती है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके चलने आ रहा हूँ वो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आधारभूत शक्तियाँ हैं। वो कहेंगे क्या है, आप जानने को उत्सुक जरूर होंगे, तो सुन लीजिए। आज मैं एक यौवना अवस्था पे पांव रखने वाली जो एक अवस्था है, बसंत है, जब आदमी के इस ब्रह्मांड में बसंत का आगमन होता है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। उन्मत्त हवाएं होती है, मदमस्त हवाएं होती है, पल्लवें की वो लालीपन, हवाओं का वो सुगंध, आम के मंजर का वो झोंका। आप इस बसंत में तो और फूलों की महक, चिड़ियों की चहचहाट, कोयलों की गूंज आप तो सुनते होंगे, मगर आप के शरीर में जो ब्रह्मांडीय, जो आपका अपना शाश्वत है, उसमें जो बसंत जब खिलता है उसका कोई भान नहीं होता है आपको। इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, ईश्वर ने दो के योग से ही कोई चीज का निर्माण संभव कराया है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का मेल दिया है, शिव और शक्ति। हर एक शक्ति का एक शक्तिमान होता है और हर एक शक्तिमान की एक शक्ति होती है जो निर्धारित होता है। किसकी कौन शक्ति बनेगी, किसकी कौन जीवन संगिनी बनेगी, इस ब्रह्मांड के जीवन के नैया को तरने के लिए कौन किसके साथ है, ये एक निर्धारित है। तो इस नियम को समझना ही एक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेक्सुअल रिलेशन में ना बंधें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप अपने नियम को कितना संजीदगी से पालन कर रहे हैं। जो नियम किया है आपने, आप सृष्टि निर्माण के लिए, अगर आप सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कोई चीज ऐसी, कोई अधर्म या कोई अनिति शारीरिक ह्रास नहीं है। वीर्य शरीर का स्तंभ है। 7 धातु में सबसे 7वां स्थान वीर्य का आता है। वीर्य जो है सो हमारी जो है सो शरीर की सबसे अनमोल चीज है, सबसे अनमोल वस्तु है। यही शरीर में एक हमारे एक क्या कहते हैं उसे, एक प्रेम उत्पन्न करता है। हमारे वीर्य की कमी हमें घृणा और चिड़चिड़ापन बना देता है। हमारी वीर्य की कमी हमें जो है रूखापन बना देता है। हमारे सौंदर्यीकरण को हटा देता है, हमारे चेहरे से चमक को हटा देती है। आपके शरीर की वीर्य की धातु की जो गुणवत्ता है वो आपके शरीर की चमक बता देती है कि आप कितने धातुवान हैं, शुक्रवान हैं। शुक्र की जो दशा होती है, शुक्र की जो गुण है, आपके धातु में पाया जाता है। तो चलिए आज कुछ चर्चा करते हैं इस विषय पे कि क्या है ये हार्मोनिक रिएक्शंस क्या है, ये ग्लैंड्स किस ग्लैंड्स के अंदर आता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो आपके राजा है पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के अधिकांश ग्लैंड पे अधिकार है उसका, राइट। चाहे वो इंडोक्राइन ग्लैंड हो या एक्सोक्राइन ग्लैंड हो,
वो सब पे जो है सो उसका अधिकार होता है। और ये एडर्नल ग्लैंड के अंदर पड़ता है। जो हमारा ये चीज़ है, ये एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। ये एक मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में है, मगर मैं इसे कहता हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार ये स्वाधिष्ठान चक्र के अंतर्गत है। स्वाधिष्ठान चक्र की जो बात करते हैं आप, तो स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारा है, जिसे आप मैंने इसके अंदर हमारे किडनी, छोटी बड़ी आंत, आमाशय, लीवर और जो हमारे क्या नाम कहते हैं, जितने भी जो है सो सेक्सुअल छोटे छोटे हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, छोटे छोटे जैसे कस्बा होता, टोला होता है, इस तरह के क्षेत्र बने हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर डिस्ट्रिक्ट कोई किसी को, या तो आप इसको राज्य मान लो, आप एक देश का एडर्नल ग्लैंड को राज्य मान सकते हो। एक राज्य के अंदर में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और प्रांत होते हैं। उसी प्रकार छोटे छोटे इसमें जो है सो ग्लैंड्स होते हैं, या जिसे आयुर्वेद के मामला में चक्र कहते हैं। जो चक्र है, कई चक्र हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि आदमी के शरीर में कम से 100 से 150 से ऊपर चक्र हैं। हर जगह, हर पॉइंट्स पे चक्र है। इसी प्रकार ग्लैंड्स है। हम आपके मेडिकल साइंस कहती है कि आदमी के शरीर में ग्लैंड्स है, मतलब थैली है। और थैली जो है, अमृत कलश मानिए उसे आप। क्योंकि ग्लैंड जो होता है वो रस होता है, जिस रस से वो डक्ट सिस्टम के अंदर बह के हमारी जो है सो जो इस ब्रह्मांड की चलायमान शक्ति है उसे ज्वलंत करती है, उसे क्या कहती है, उसे एक आहार प्रदान करती है। उसका जो है सो वो समझिए कि जो सत, रज और तम की जो सिद्धांत है, तीन का, जो कोई मारने वाला है, कोई बचाने, कोई पालने वाला ही है, कोई जो है सो ऐंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालका क्लिंकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नवसते। कोई जो है सो ऐंकारी सृष्टि रूपा या हिंग का जो कोई कार्य सृष्टि करता है उसी ग्लैंड के अंदर में। कोई जो है शक्तियाँ जो उसमें हिंगकारी प्रति जो प्रतिपाल करता है, डक्ट सिस्टम में बहती है। कोई तो उसको स्टोर करके रखती है, कोई बहती है, और कोई जाके जब वहां पहुंचती है तो उस प्रतिक्रिया के अनुसार उसके अंदर काम शक्ति जागृत करता है। काम का मतलब यहाँ सेक्स ही नहीं है। बहुत आदमी कामदेव का नाम जो है सो गलत भाव से ले, सिर्फ काम सेक्स को कहते हैं। सेक्स दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हैं। इस दुनिया में अगर आनंद का मार्ग है तो सबसे बड़ा आज सहज भाव से प्राप्त करने वाला सेक्स ही होता है। बट सेक्स को सही दिशा और दशा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे काम का मतलब है काम, डिजायरनेस, इच्छा। हाउ मेनी डिजायरनेस फॉर योर थॉट्स, मेन चीज यहाँ पे है। तो देखिए, इस दुनिया में जब बालिका और बालक एक उन्नत बसंत की अवस्था में आते हैं, तो किसी भी बालिका के अंदर में द फर्स्ट साइन ऑफ पॉवर्टी ऑफ गर्ल इन ब्रेस्ट ओपन होता है, उसका ब्रेस्ट डेवलप होता है, स्तन उभरती है और एक सौंदर्यीकरण की ओर जो बालिका चल देती है। ये एक भगवती के रूप से, जो कंचक का रूप है माँ का, उस रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि उन्हें सृष्टि करना है। उनकी आप जब इस भाव के प्रेम को समझेंगे, एक शक्ति के भाव को और एक शक्तिमान के भाव को, शक्तिमान भैरव हो गए, वो भैरवी हो गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक घर की बालिका और बालक का एक ये सिद्धांत है, सत्य का नंगा होता है और कभी भी सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि तो इसीलिए कहता है, जब फर्स्ट साइन यही होता है किसी भी लड़की के अंदर, बालिका के अंदर, कि उसकी ये एक जो पबिक बोन होता है जेंट्स बॉयज के अंदर, और पबिलिटी साइन होता है लड़की के अंदर, जो क्या होता है उसमें वेस्ट डेवलपमेंट। हमारी जो है सो जो वो सृष्टि जिस चीज से करेगी
उसका मेन चीज और जिससे आकर्षण है शरीर का, आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत जहां पे है वो वहां पे होता है। शिव तांडव स्तोत्र में जो ब्राह्मण द्वारा रचित है उसमें कहा गया है कि अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणावधूमृतम। चलिए तो मैं आगे चला गया। ये है धराधरंदर नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र कह प्रकल्पनेक शिल्प नीत रोचने रतिर्मव नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुर्ध अस्फुर तुकुहनी शिथिलनी तमः प्रबंध वर्ध कंधर निलिप निर्धरी धरस्तु नोतु कीर्ति सिंधुर कला निधान बंधुर स्वयं जगत धुरंधुर। शिव को कहा है, शिव की उन्होंने महिमा की है। आप ही एक ऐसे पुरुष हैं, आप ही एक ऐसे पुरुष हैं जो गिरजा, जो पार्वती के स्तन पे जो और चित्र जो कलाकृति किया आपने, मैं धराधरेंद्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र का पत्रक बनाया आपने। तो ये चीज है, मैं इसको अभी मैं टाइम, इसलिए मैं इसको चैप्टर को आज थोड़ा सा संक्षिप्त में कह देना चाहता हूं, इसलिए पूरा श्लोक पढ़ के सुनाता। शास्त्रों के अंदर स्पष्ट हर चीज शिव और शक्ति की प्रेम को दिया है। आप अपने शक्ति के लिए इंतजार तो कर सकते हैं। तो जब और लड़कियों में एक डेवलप होता है और एक जो है सो रिजल्ट आता है ओवरी के अंदर में, जो बिकमिंग एक्टिव द प्रोवाइडिंग ए ओ एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस एंड ओ एस्ट्रोजेंस दो तरह की ये जो एक हार्मोन रिएक्शंस होता है जो लड़कियों के अंदर में सेक्स हार्मोन को जागृत कर देता है और ये जो है सो जो बॉयज होते हैं उसको जो है आकर्षित करता है, राइट। और इधर और मेन एक चीज और है कि इसको ताकत देने के लिए शरीर के अंदर फोलिक एसिड का काम बहुत बड़ा होता है। जो फोलिक एसिड की भी रेगुलेशन बढ़ जाती है, फोलिकेट सिस्टमेशन कहते हैं इसे, फोलिकेट सिस्टमेटिंग हार्मोन्स भी इसे आप कह सकते हैं, जो जनरेट हो जाता है। और इसे कौन अलाउड करता है? डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ ग्लैंड काम में हो रहा है कहाँ पे? एड्रेनल ग्लैंड के अंदर, मगर इसे डायरेक्ट जो है सो ये हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही जो है सो जनरेट होता है। मेन चीज हमें ये देखना है कि कौन चीज कहां से, यानी कि एक ये ब्रह्मांड की ऐसी प्रक्रिया है जहां ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड से नहीं, जबकि ट्रेक्स्ट्रोन बॉयज के अंदर में जो है सो 90% जो है जो ट्रेक्स्ट्रोन का काम होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड उत्पन्न करती है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो टेस्टिस उत्पन्न करती है, वो उत्पन्न करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। बट अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि इस चीज को जे फॉलिकल जो है स्टिमुलेटिंग जो है आपका जो एक हार्मोन्स है वो कौन जनरेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो प्यूस ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि भी कह सकते हैं इसे आप, जो हमारे कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में वो कलश नुमा है जो वो ग्लैंड छोड़ती है। सीधा ब्रह्मरंध्र से वो कनेक्शन आता है औरतों के अंदर में, और महामाया का साक्षात रूप कहा जाता है। उसी आकर्षण शक्ति के बल पे लड़कियां लड़कों को आकर्षित करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में उसे घेरती है। तो ये लड़कियों का है। लड़के की बात अगर करते हैं हम, लड़कों में फर्स्ट साइन होता है कि उसकी मूंछ की पमियां आना शुरू हो जाती है। मूंछ की पमियां उसे, उसका ये फर्स्ट साइन है। ये सब चीज पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। ये एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए।
हर एक घर में इस साइन का बहुत बड़ा मतलब है। उत्सव त्योहार की बात ये होती है सनातन सभ्यता के अनुसार। आप लड़कियों को उस एटमॉस्फेयर में दीजिए, उसे समझिए, लड़कों को समझिए और उसके अनुसार उसे गाइड्स कीजिए। इससे ये मेन चीज होता है। हमने तो बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। तो आज हर किसी की एक शक्तियां कहीं ना कहीं जन्मी हुई है, उसका इंतजार करना और उसके बाद उस संबंध में उसके साथ होना एक बलशाली फिर से ब्रह्मांड को जन्म देने के बराबर होता है। आपके बीर्ज की ओजस्वता और शक्ति की ओवा शक्ति का जो है सो ओजस्वता दोनों जब मिलती है, जो आपके सीमेंस की ओजस्वता होती है, शुक्राणु कितना बलवान है, उसके न्यूक्लियस जो उसका न्यूक्लियस है और उसका जो है सो डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए है, वो किस तरह का है, उससे संतानों उत्पत्ति की बात संभव होती है। और जननांग में वहीं पे निर्णय होता है कि लड़की और लड़का होगा। आपके सीमेंस ही, जो आपके स्पर्म ही डिपेंड करता है कि क्या लड़की होगा या लड़का होगा। इट इज क्लियर एंड फैक्ट दैट कि your sperms is depending for your babies। तो ये आप ध्यान रखिए, ये चीज बहुत बड़ी चीज है। औरतों जेंट्स के अंदर में क्या होता है, आपको टेस्टिस जो है, जो ब्रह्मांड है, जिसे इस अंडकोश भी कहते हैं हम, आप अंडकोश बस, और टेस्टिस जो है जो टेस्टोस्टेरोन को छोड़ती है और जेंट्सों के अंदर में सेक्सुअल एक उभार आना शुरू हो जाता है और एक जो है सो सीमेंटिकल रिएक्शंस होता है और स्पर्म भी बनना शुरू हो जाता है। और जब ये आकर्षण और विकर्षण की चीजें आती है तो वहां पे एक आकर्षण का सिद्धांत काम करता है और वहां पे वो रिएक्शन जो है सो आपको एक सेक्स के थॉट को उत्पन्न करती है। वो दोनों के अंदर होता है, वो एक ऐसी शक्तियां हैं जो दोनों में आप जिसे नहीं देखते वो कनेक्ट होती है और वहां पे एक माहौल से क्रिएट कर देती है, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब होती है। वो शक्तियां जो भीतर में है, जो टेस्टोस्टेरोन की शक्तियां हैं और ये जो पवेलिटी जो आपको शक्ति, जो जिसकी ताकतें हैं, जो उसकी जो वाइब्रेशन है, दोनों के अंदर एक साथ मिलने के लिए उतारू होता है। मगर जब हम उस चीज को पालन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हमारे चीजें जो है सो बहुत ही अच्छा होता है। जब हमारी वैवाहिक जीवन होती है उसमें जो हम जो इंफ्लेमेटरी सिस्टम्स होता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त होता है, स्टेबिलिटी होता है, शुक्राणु स्ट्रांग होते हैं, बच्चे अच्छे पैदा होते हैं आपके। कभी कभी स्वप्न दोष की समस्याएं बच्चों में आ जाती है। इसका मतलब आज के जनरेशन में ये बहुत बड़ा थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स होना है कि आजकल जो है सो एक बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे इनलीगली सेक्स वीडियोज और ये सब दिखाए जा रहे हैं और इसके परिणाम है कि जो सबकॉन्शियसनेस में हमारे इस थॉट्स जमा रहते हैं, उस जो रात में वो जब रिमाइंडिंग होता है, इसके बारे में कोई बात करेंगे आपसे, ये बाकी मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। जब रिमेंबर्स होता है तो जब निकलती है बाहर थॉट, जब शरीर अब शांत होता है, बहुत चीजें इस शरीर से, इस ब्रह्मांड से निकल के विचरण करने को सोचती है, तो उस समय में वो चीज हो सकता है, ये नेचुरल है। इट इज नॉट ए डेंजरस थिंग्स, but if you have a married life, then if you have nightfall, that it is a major problems.
when it's called to be, it's called to be क्या कहते हैं उसे, प्रोस्टेट प्रॉब्लम। जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वहाँ पे वॉल होते हैं, प्रोस्टेट के पास से ही दो चीज़ आती है, एक कूपर ग्लैंड्स होता है जो आपको शिश्न मूल भी कहते हैं उसे, जहाँ से हमारी एक डक्ट नलियाँ जाती है जो हमारे यूरेथ्रल ग्लैंड्स को टच करती है, हो जाती है, और वो यूरिन निकालती है। और वहीं से एक नस वहाँ से हमारे जो टेस्टिस से होके आती है, वेसिकल जो है सो सीमिनल वेसिकल्स जो सिस्टम्स है उससे होते हुए जो इजाकुलेटरी सिस्टम्स है, तो जो हमारे जो क्या कहते हैं वहाँ से जो जहाँ से हमारी स्पर्म निकलती है, इजाकुलेटरी सिस्टम्स है, वो भी टच करती है वहीं पे पबिक बोन के पास। वो जो है सो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, वहीं पे थैला ब्लैडर से भी आता है पाइप, और उसको भी पाइप आता है। जैसे कि यहाँ पे है, मैंने इससे पहले आपसे बात किया था कि यहाँ से हवा की नली भी गई है और भोजन की नली भी गई है, दोनों साथ में है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे बाबा कहते थे या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पांचों उंगली मुंह में लो, इसके बारे में बताया मैंने। चलिए और आगे मैं आपसे एक एक ग्लैंड्स के बारे में बात करना चाहूँगा आपको, क्योंकि पांचों उंगली मुंह में लेने का मतलब यहाँ पे जो पैरोटिक ग्लैंड्स है, मेटाबुलर ग्लैंड्स है और लिंगुलर ग्लैंड्स है, दोनों को इंडेक्स और मिडल फिंगर से बहुत ही बड़ा संबंध है। और जब हम भोजन करते हैं, ग्रास नली में हमारी जाती है, यहाँ आने के बाद जब हम गिरते हैं तो हमारे कॉन्शसनेस कंसंट्रेट हो हम इसके ऊपर, क्योंकि अगर कंसंट्रेट नहीं होते हैं तो अगर थोड़ी सी में, अगर वो एक होता है कि झिल्ली होता है वो दब जाता है, खाना इधर चला जाता है, अगर वो थोड़ा सा हो जाए तो हवा नली में चला जाए, आदमी तुरंत का तुरंत मर सकता है, तुरंत एट ए टाइम स्पॉट डेथ हो सकता है। तो उसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पे वॉल है। वॉल जो है जब हमें पेशाब करना रहता है, उस वॉल को हमारे सेंसर कहता है, जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से जो हमारा कूपर ग्लैंड्स है, वो जो है उस चीज़ को इंडिकेट करता है, और हमारा पेशाब श्वसन मूल जिसे कहते हैं, पेशाब हम निकलता है, यूरिन हमारा निकलता है। जब हम इस सेक्स के प्रॉब्लम, सेक्स में ये होते हैं, तब उस समय में वो वॉल जो है तो बिल्कुल उसको बंद कर देता है कि जबकि हम प्रेशर अगर हमारे पेनिस पे पड़ता भी है तो वो हमारा इजाकुलेटरी सिस्टम ही उसको कंट्रोल करती है, राइट। तो जो हमारे वेसिकल ग्लैंड्स हैं वो उसका काम करता है। तो हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और हर एक चीज़ का, हर एक शक्ति का एक शक्तिमान और हर एक शक्तिमान का एक शक्तियाँ होती है। इसीलिए ये थॉट कभी दिमाग में रख दीजिए कि हम जो संतान चाहते हैं वही संतान होगा, बट आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। नियम अगर मानते हैं तो आप लड़का चाहें या लड़की चाहें, आपको निश्चित होना है, आयुर्वेद में कुछ भी असंभव नहीं है, राइट। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, आगे फिर आपसे हम बात करेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपसे शेयर करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।